हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम जो है अपना पिछला टॉपिक जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स था, तो उसको जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो में करा था, वाटर की ट्रांसपोर्ट करी थी कि कैसे वाटर और मिनरल्स जो हैं वो प्लांट्स में कैसे जो है वो पूरी प्लांट बॉडी तक जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने पढ़ा था दो टाइप के टिश्यूज थे, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो था वो कैरी करता था वाटर और मिनरल्स को, और फ्लोएम जो है वो फूड को और हार्मोन्स को जो है पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि कैसे जाइलम वेसल्स में जो है, जाइलम में दो टिश्यूज थे इसके, जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स। ठीक है, तो कैसे ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में पूरी प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा था और समझा था कि कैसे जो मेन पाथ है रूट ट्रांसपोर्ट, रूट से लीफ तक का वाटर ट्रांसपोर्ट का, कि कैसे रूट हेयर से जो है सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर में वाटर आता है, देन एपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर है रूट की, देन उसके बाद रूट कॉर्टेक्स में जाता है। रूट कॉर्टेक्स जो है वो आगे कंटिन्यू करती है एंडोडर्मिस से, और एंडोडर्मिस जो है उसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, जाइलम वेसल्स आगे जाके। तो वो जाइलम वेसल कनेक्टेड होता है स्टेम से, स्टेम्स के पार्ट्स में होते हुए वो जो है ऐसे पूरे प्लांट ब्रांचेस में पहुंचता है, और लास्ट में वो कहाँ पर पहुंच जाता है, लीफ के जाइलम में, जहाँ पर वो यूज़ होता है, जितना पानी उसमें यूज़ हो रहा है। बाकी वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो स्ट्रोमेटा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था सिर्फ जितना इनकी उसमें से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है रूट से, तो उसमें से सिर्फ 1 to 2% जो वाटर है वही वाटर जो है प्लांट बॉडी यूज़ करता है। बाकी 98% के अराउंड जो है वाटर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वो कैसे निकलता है, और ये भी हम करेंगे कि कैसे ये पूरा साइकिल जो है वो कंटिन्यूटी में रहता है। क्योंकि अब देखो कितने हाइट तक जो है वो प्लांट्स होते हैं, कितनी ब्रांचिंग होती है प्लांट्स की, इसमें कौन सा कोई मोटर लगी है कि आपने जैसे देखा है कोकोनट का ट्री कितना बड़ा है, खजूर का ट्री कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो इतने बड़े ऊंचाई तक, इतनी हाइट तक जो है वो वाटर जो है वो कैसे जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके लिए जो है वो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एसेंट ऑफ सैप करके था ना। तो इसमें जो है वो एक स्पेशल प्रोसेस जो है वो काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो हमें ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पढ़ना चाहिए। तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि ट्रांसपीरेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है लीव्स के स्टोमेटा से, कि लीव के स्टोमेटा से वाटर का लॉस जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो होता रहता है। इस इवेपोरेशन, वाटर के इवेपोरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो सिंपल सी, आपको इस मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं सिंपल सी बात करती हूँ आपको, कि जैसे अब हम जो है वाटर टैंक है हमारे पास, वो पानी से फुल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें पानी आने की और कैपेसिटी है ही नहीं है। तो जब तक हम उसका टैप जो है नीचे पानी यूज़ नहीं करेंगे, टैप में से पानी निकालेंगे नहीं, वैसे जो है तब तक उस टैंक में और पानी नहीं जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो कैसे जो है वो एक तरफ से पानी आ रहा है तो दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है, तो ये कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है। इस कारण नहीं तो वहाँ पर एक जगह पर ही पानी जो था वो उस टैंक में की स्टोर रहना था। तो ट्रांसपीरेशन पुल भी जो है, ये ट्रांसपीरेशन पुल बोल रही है ना, ये पुल छोटे इनकी एक तरह का आपके पास मैकेनिज्म है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो इनकी कंटिन्यूटी प्रेशर है वाटर का, वो रूट से लेकर लीफ के स्टोमेटास तक बनता है। तब बनता है जब कंटिन्यूटली जो वाटर है इवेपोरेट होता रहता है स्टोमेटा के थ्रू, जो है प्लांट बॉडी से कंटिन्यूसली पानी का लॉस जो है वो होता रहता है। और यही वाटर का लॉस जो है ये एक पंप क्रिएट करता है रूट्स से लेकर लीफ के तक, एक पंप क्रिएट करता है। जितनी तेज़ी से यहाँ पर पानी इवेपोरेट होगा उतनी ही तेज़ी से यहाँ पर पानी जो है वो ऊपर जाएगा। तो ये पंप जो है, एक तरह का जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसको हम ट्रांसपीरेशन पुल बोल देते हैं। क्लियर? सो तो अभी गर्मियों में देखो आजकल कितनी गर्मी हो रही है।
ठीक है, तो पानी का हमें ज़्यादा देना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग पानी का लॉस भी ज़्यादा हो रहा है और पानी फिर हम इसको ज़्यादा देना भी पड़ता है। लेकिन अगर हम वैसे विंटर्स की बात करें तो उसमें जो है इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि सनलाइट उस टाइम जो है वो मीडियम होती है, तो उस टाइम जो है इवेपोरेशन वाटर का ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो फिर हमें प्लांट को भी पानी जो है वो कम देना पड़ता है। तो यहाँ से समझ आ गया ना कि जितना वाटर जो है ट्रांसपीरेशन के थ्रू जहाँ से स्टोमेटा से इवेपोरेट होगा, उतना ही परसेंटेज, उतनी ही स्पीडली जो है वाटर जो है रूट से जो है वो की पास ऑन होना, एब्जॉर्ब होना ज़्यादा जल्दी होगा। ठीक है, तो वही है कि जो वाटर की इवेपोरेशन है कंटिन्यूसली सेल से लीफ तक जो है वो एक तरह का सक्शन पुल, जो मैंने बोला ना, प्रेशर जो है वो क्रिएट करती है जाइलम वेसल्स में, और इसी के कारण जो है वाटर का अपवर्ड मूवमेंट जो है वो रूट से लेकर लीफ तक जो है वो कंटिन्यूटी जो है चलता रहता है, कंटिन्यूसली उसको चलता जाता है। इसको हम जो है एक तरह से बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इसमें कि कैसे वाटर और मिनरल्स जो हैं वो प्लांट बॉडी में मूव करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और डिफरेंट प्लांट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है फूड का और अदर सब्सटेंसेस में हमारे पास हार्मोन्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो जैसे एक वर्ड हमने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन वाटर के एब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आता है ट्रांसलोकेशन। तो फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो लीव से दूसरे बॉडी पार्ट्स में जो है वो हम करते हैं जब, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो फूड के साथ साथ हमारे पास हार्मोन्स भी जो हैं वो आ रहे हैं, तो हार्मोन्स भी जिस साइड पर बन रहे हैं, जहाँ पर बन रहे हैं वहाँ से जहाँ पर इसका रिएक्शन की एक्शन होना है तो वहाँ पर जो है वो पहुँचते हैं, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो आ जाता है हमारे पास ट्रांसलोकेशन में। तो मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसलोकेशन मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके थ्रू होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल टिश्यू आता है जिसको हम फ्लोएम बोल देते हैं। तो फूड मटेरियल जो है और हार्मोन्स जो है वो फ्लोएम के थ्रू जो है डिफरेंट बॉडी सेल्स तक जो है वो पहुंचते हैं, और वो सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, सीव ट्यूब्स। तो जैसे जाइलम में जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स थे, हमारे पास फ्लोएम में क्या आ जाते हैं, सीव ट्यूब्स आ जाते हैं। तो सीव ट्यूब्स में कैसे है, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स जो थे वो नॉन लिविंग सेल्स से, डेड सेल्स से बने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो सीव ट्यूब्स हैं वो हमारे पास लिविंग सेल्स हैं, और इनके एक्शन के थ्रू जो है वो हमारे पास फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू, मतलब कि साइट ऑफ फॉर्मेशन से यहाँ पर इसका यूज़ होना होता है। तो जाइलम वेसल्स की तरह ही फ्लोएम भी जो है वो कई सारे सेल्स एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, जिन लॉन्ग ट्यूब्स हैं उनको हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि जाइलम वेसल्स में ये जो इनकी हमारे पास जाइलम वेसल्स थे उसमें ये एंड वॉल जो थी वो यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इसमें जो है सीव ट्यूब्स में एंड वॉल्स हैं, लेकिन इसमें जो है वो हल्के हल्के से पिट्स बोल सकते हैं, पोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, वो तो पूरी तरह से टूटी नहीं हुई है, उसमें छोटी छोटी सी हम इनको सीव प्लेट्स बोलते हैं। तो ये सीव प्लेट्स जो है ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं फूड को एक जगह से दूसरी जगह में। तो इसमें क्या है, सीव ट्यूब्स हैं जो, इसमें एंड वॉल्स जो हैं वो परफोरेटेड होते हैं, यानी कि उसमें जो है वो बीच बीच में से टूटे होते हैं एंड वॉल्स जो है उनकी, और वो सेल्यूलोज से जो है ये इसकी सेल वॉल जो है वो बनी होती है, और इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है। साइटोप्लाज्म होता है बट इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसके साथ एक और सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम जो है कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। तो ये कंपेनियन सेल्स में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा थिक है और एक न्यूक्लियस होता है। तो इनके स्ट्रक्चर्स आपने डिटेल में जो है वो 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, ये आपके पास माइक्रोग्राफ का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बताया हुआ है, प्लांट का कंपेनियन सेल्स है ये। ठीक है, और साथ में ये आपके पास जो है वो सीव ट्यूब्स जो हैं आपस में जॉइंटेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे
जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है, एक चैनल जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि सीव ट्यूब्स के थ्रू जो है वो फूड जो है वो एक सीव ट्यूब से दूसरे में ऐसे पूरा एक चैनल, पूरा एक ड्रेनेज पाइप की तरह जो है वो सिस्टम जो है वो बना हुआ है। तो जब फूड जो है वो बनता है मीज़ोफिल सेल्स में हमने पढ़ा था ना कि वो इनकी क्लोरोफिल जो है वो होता है, तो वहाँ पर जो है क्लोरोफिल की हेल्प से वहाँ पर फूड बनता है और वो फूड जो है मीज़ोफिल सेल से जो है वो सीव ट्यूब्स में एंटर करता है। मीज़ोफिल सेल से फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में एंटर करता है और जब एंटर कर गया सीव ट्यूब्स में, तो सीव ट्यूब्स का चैनल जो है वो पूरा प्लांट बॉडी में बना हुआ है। तो वहाँ से जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट होना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब में, देन अनदर ऐसे करते हुए पूरी प्लांट बॉडी में फूड जो है वो हमारा पहुंच जाता है और पूरे स्टेम में लीव जो भी ब्रांचेस हैं वहाँ पर, और साथ के साथ रूट्स में भी ये खाना पहुंचता है। ठीक है, तो जब फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड जब जो है वो ट्रांसलोकेशन फूड की हो रही है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर जो है साथ के साथ इनकी हर बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए, क्योंकि हर सेल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस उसमें अगर क्लोरोफिल है तो वो कर रहा है। तो वहाँ पर जो है हर जगह पर वो फूड जो है हर सेल में पहुँचता है और जहाँ पर हार्मोन्स बन रहे हैं तो वो भी फ्लोएम ट्यूब्स के थ्रू जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जहाँ भी उसने जाना है हार्मोन ने वो पहुँचता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है पता चला हमें कि जो वाटर है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू यानी कि जाइलम के थ्रू और फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि वाटर की मूवमेंट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि सॉइल से वाटर आएगा और हम लीव तक जाएगा, स्टेम तक जाएगा, ब्रांचेस तक जाएगा। तो रूट्स जहाँ पर हैं और स्टेम हमारी ब्रांचेस लीव्स यहाँ पर हैं, तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट होगी वाटर की, मिनरल्स की, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में। अब फ्लोएम जो में फूड की जो मूवमेंट है वो कहाँ पर होगी? ये हमारे पास ट्री है, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्री है, फूड यहाँ पर बन रहा है, ट्री आगे भी जा रहा है, ब्रांचेस इसकी आगे भी हो रही हैं और ये इसकी रूट है, तो यहाँ पर बन रहा है फूड। तो वो फूड नीचे भी आ सकता है, वो फूड साइड पे भी जा सकता है, वो फूड ऊपर भी जा सकता है। तो वहाँ पर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड की लोकेशन जो है, मूवमेंट जो है वो हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि फूड की मूवमेंट जो है फ्लोएम में वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, एज पर द नीड ऑफ द प्लांट, के प्लांट की नीड्स के अकॉर्डिंग ही फूड की ट्रांसपोर्टेशन की जो मूवमेंट है वो जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड में हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि फूड की जो मूवमेंट है उसमें जो है वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, कि जब फूड जो है वो लीव्स से सीव ट्यूब्स में जा रहा है, लोड हो रहा है, तब वहाँ पर एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, आपने देखा था ना। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वाटर जो है अब सीव ट्यूब्स में एंटर करेगा, उसमें जो है वो शुगर होगा, क्योंकि शुगर ही बनाते हैं ना, सिंपल शुगर जैसे सेल्यूलोज जैसे स्टार्च वगैरह सॉरी बनाते हैं। ठीक है, ये फिर या फिर सिंपल ग्लूकोज बनता है इनमें। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो है, क्योंकि अब एकदम से वाटर तो डायरेक्ट चला जाता था सिंपल वाटर, तो उसमें जो था वो कोई ऐसे यानी कि पर्टिकुलर साइज़ के वो इनकी मॉलिक्यूल्स सब्सटेंसेस नहीं थे जिसके पास करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत लेनी पड़ी। लेकिन अब फूड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के थे, मतलब कि उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो है वो फ्लोएम में के अंदर जो है वो एंटर कर रहे हैं, जिसमें जो है इनको प्रेशर लग रहा है, एक प्रेशर बनता है, और वही प्रेशर जो है वो फूड का जो है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो हाई प्रेशर जो है वो फ्लोएम में बनता है, और फिर जो है उस ओवरकम करने के लिए, उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत हो सकती है। तो इस कारण जो है वो मूवमेंट जो फ्लोएम में फूड का होता है उसमें क्या होता है,
एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है प्लांट को। ठीक है, तो जब आप एग्जांपल इसमें अपने पास दिया हुआ है कि जैसे अब है रूट्स वगैरह में इनकी अगर हम देखें स्प्रिंग सीजन में, तो रूट स्टेम्स में जो है वो फूड जो है वो स्टोर होता है, और जैसे ही स्प्रिंग में जो है बर्ड्स वगैरह निकलनी स्टार्ट होती हैं, तो फिर वहाँ पर फ्लोएम के थ्रू जो है वो फूड जो है पहुँचता है, और बर्ड जो है वो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में ख़त्म हुआ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम करेंगे ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के, ह्यूमन के अंडर जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो है डिफरेंट मटेरियल्स का वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and your family. Stay home. Take care. Okay? So study hard. Bye-bye.